बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ख़बर आपकी नज़र से गुजरी जिस पे बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि सदर ट्रंप की जब हमारे फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने मैं बहुत सपोर्ट किया है। उनमें मेरे बहुत से दोस्त भी हैं और शायद इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा कि मेरे दोस्त हैं, तो आप इस मामले को सेटल करें। और उन्होंने ये बात कही है फील्ड मार्शल से। कहा गया कि और ये अब खबर आई है। अच्छा, एक तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मेरी पीटीआई के एक अहम लीडर से कोई उस मुलाकात के कोई 1 हफ्ते बाद जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी मुझे यही बात बताई थी कि उनको उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये बात बताई है जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वहाँ पे कोशां थे, अमेरिका में कोशिशें कर रहे थे, अमेरिकी हुकूमत को इंगेज कर रहे थे और उससे पहले ट्रंप की जमात को इंगेज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे उन लोगों ने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बताया है कि ये बात वहाँ पे हुई है। लेकिन बात यह है कि जब हम ग्राउंड के ऊपर चीज़ें देखते हैं कि उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो आपको कहीं एक जगह से भी ये नहीं लगता कि ट्रंप ने ये बात कही है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि हम इतने कोई इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम इतने ताकतवर हो गए हैं, हम इतने बहादुर हो गए हैं, हम इतने खुददार हो गए हैं कि हम जो है ना ट्रंप कोई बात हमें कहे और हम ट्रंप को इनकार कर दें और उसके बाद हम ये करें मुल्क के अंदर जो हो रहा है। उसके बाद देखिए मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छिन गई और वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड हैं, हसन न्याजी साहब, हैदर मजीद साहब, दीगर जो इस वक्त हैं, फ़ायज़ा मुराद बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल्स देती हैं। फ़ायज़ा मुराद के ससुर भी जो है वो तो काफ़ी बीमार हैं और वो बहुत ज़्यादा बात करती रहती हैं। तो इस सारी मतलब जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उनकी अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। उनका आप देख लें कि जो कानून साजी करनी थी पार्लियामेंट में 45 दिन में, वो आप कोई 75 दिन गुजर गए हैं और अभी तक पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी नहीं की। इमरान खान साहब के केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रहे। जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद 4 हाई कोर्ट्स में नून लीग ने, शरीफ खानदान ने, इस निज़ाम ने अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगा दिए। उसके उसके बाद इमरान खान साहब की और 5 जजेस की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वो मुस्तरद हो गई। इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट से जमानतें मुस्तरद हो गई। एजाज चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उनको कोई जो उनको आइन, कानून, कायदे इस्लाम, शरीयत, हर इंसानियत के तकाजे के ऊपर, यानी दीन और शरीयत इस्लाम को छोड़ भी दें, आप साइड पे भी कर दें, आप ओवरऑल बात करें, आप इंसानियत की बात करें कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क नहीं है, ये एक दुनिया का कोई गैर मुस्लिम जो है वो बदतरीन जिनके अकायद हैं उनका भी मुल्क है। तो उनके मुल्क में भी जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको भी अगर आप देख लें तो उसके मुताबिक भी जो उनको इंसाफ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। जो कुछ कोट लखपत जेल में मंजरली गिल साहब कर रहे हैं, जो कुछ दीगर अदालतों में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इमरान खान का अलकादिर केस नहीं लग रहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जो है वो उनकी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, और उसके बाद मतलब जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, कहीं एक जगह से भी आपको इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि पाकिस्तान को ट्रंप ने कहा हो और मतलब कहा भी हो। क्योंकि मैं ये बात दोबारा कहूँगा, मैं ये बात नहीं मानता कि ट्रंप ने कहा हो और उसके बाद भी मुल्क में हम ये सारा कुछ कर रहे हो। ये मुमकिन नहीं है, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। हम तो ट्रंप के सामने 3 चीज़ें जो है वो रख के बैठे हुए हैं कि एक चीज़ तो हमने उनको दे दी कि सर आप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए और नोबेल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने नेतन्याहू से पहले ट्रंप को जो है वो नामजद कर दिया। मैं ये तीसरी वीडियो है जिसमें ये हवाला दे रहा हूँ। पहले एक दिन हारून रशीद साहब के साथ दिया हवाला, कल असदुल्ला खान साहब के साथ दिया कि अशरफ जहांगीर काजी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है डॉन में और उन्होंने उसमें कहा है कि जो इसराइल है वो मशरिक वस्ता में अमरीका का शिकारी कुत्ता है। नहीं, अमरीकी डीप स्टेट का शिकारी कुत्ता है। अमरीकी डीप स्टेट का शिकारी कुत्ता नेतन्याहू जो है वो बाद में ट्रंप को जो है वो नामजद करता है अमन नोबेल प्राइज के लिए और शहबाज शरीफ साहब पहले कर देते हैं। हम तो इतने ज्यादा मतलब उनकी करीब उनकी कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। फिर आप देखें कि इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर हमारे मिनिस्टर्स बैठ के बात करना शुरू हो गए और एक पाकिस्तान के अंदर एक तासुर बन गया है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और हमें ये इस तरह से कुछ लोग बातें करना शुरू हो गए कि हमें तस्लीम करना चाहिए। तो बात ये है कि और फिर ये भी बात तय है कि इमरान खान अमेरिका को वो चीज़ नहीं दे सकते जो अमेरिका को मौजूदा हुकूमत दे सकती है। अमेरिका को हमेशा मुल्कों के अंदर कमज़ोर और करप्ट हुक्मरान चाहिए होते हैं जो उनके साथ वफादार रहे। जो भी लीडर
अवामी हमायत से आता है, जो भी पॉपुलर होता है, जो भी करप्ट नहीं होता, जिसके बाहर असास और जदादें नहीं होती, तो वो चीज़ अमेरिका को नहीं देता जो अमेरिका को चाहिए होता है। और अमेरिका ने रजीम चेंज पाकिस्तान में करवाया, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान ने कहा साइफर, और साइफर एक हकीकत था। साइफर का बाद में सारा इसी वेबसाइट ने जिसने अभी खबर लगाई है, इन्होंने ही पूरा उसका टेक्स्ट छाप दिया था। फिर इसी तरह से आप देखें कि साइफर वाले केस में इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं कि इमरान खान ने जो कहा वो दुरुस्त था। अगर साइफर में, और ये बात अदालत में, मैं उस दिन कमरा अदालत में मौजूद था जब ट्रायल हुआ अडयाला के अंदर, उधर तो हम नहीं थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए तो इस बात का इंकशाफ हुआ था कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने जज को ओरिजिनल साइफर तो दिखाया ही नहीं है। इमरान खान पर इल्ज़ाम यह था कि इमरान खान ने वो बातें की जो साइफर में नहीं थी। तो साइफर में जो बातें नहीं थी वो अगर इमरान खान ने की हैं तो आप ओरिजिनल साइफर दिखाएंगे, तो फिर आप इमरान खान की बात दिखाएंगे और बताएंगे कि ओरिजिनल साइफर में यह था, इमरान खान ये कह रहा है, ये चीज़ें तो आपने दिखाई नहीं। तो इसलिए इमरान खान बाइज्जत बरी हो गए और अरबों रुपए लगा दिए गए उस केस में, उसके बावजूद इमरान खान बरी हो गए। उसी एक पॉइंट को इमरान खान की कहा गया कि उसने बड़ा जुल्म कर दिया है और स्टेट सीक्रेट जो है वो सामने ले आया है और गद्दारी कर दी है, लेकिन वो बाइज्जत बरी हो चुका है। तो लिहाजा मैं ये बात, अगर ऐसे है कि ट्रंप ने कह दिया है, तो इसका सबूत अभी तक, आज के दिन तक तो हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आता। उसके बाद आज़ादी ज़ाहिर राय के साथ क्या हुआ, अदालतों के साथ क्या हुआ, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, फाटा में जिस तरह से इख्तियारात दोबारा वफाक के बढ़ाए जा रहे हैं, और मतलब जो कुछ किया जा रहा है उसमें से किसी एक जगह से भी नहीं लगता कि जनाब कोई जो है कोई बात अमेरिका ने कह दी हो। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और ना ही इमरान खान जो है वो ट्रंप को या अमेरिका को सूट करता है। अब आप मुझे बताएं ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो चाइना की बात करते हैं, वो तो रीजन की बात करते हैं, वो तो ईरान की बात करते हैं, वो तो मलाइशिया की बात करते हैं, वो तो मुस्लिम ममालिक का एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, वो तो इस खित्ते के अंदर जो है वो एक मजबूत इत्तेहाद की बात करते हैं, वो तो अफगानिस्तान में अमन की बात करते हैं, वो तो बातचीत की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान की इज्जत और खुद मुख्तारी की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान की गैरत की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम को करने चाहिए। तो अमेरिका को कहाँ ऐसा बंदा सूट करता है? तो मैं उस खबर को बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि गलत है, मतलब कि उनको जाहिर है, उनको अगर उन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया है जो कि सारे में इन्वॉल्व थे, और तो जाहिर है उन्होंने उनके ऊपर एतमाद करते हुए उन्होंने ये खबर लगा दी। और अगर ये खबर वाकई ट्रंप ने कहा है, तो फिर क्या ऐसा पाकिस्तान के पास एक प्लान है कि क्या ऐसा करने के बाद जो है वो इमरान खान को छोड़ा जाएगा? और मुझे नहीं इस हवाले से बिल्कुल भी पता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि कोई इमरान खान ने जो, मैं तो बहुत महीनों से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान ने ट्रंप की कॉल पर रिहा नहीं होना, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ट्रंप इमरान खान के लिए कॉल करेगा नहीं, कहेगा नहीं, इमरान खान उसको सूट नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप जो है वो जिसके लिए उसने बात करनी होती है उनके लिए वो ओपन ट्वीट कर देता है, उनके लिए ओपन बयान दे देता है। अगर इमरान खान के लिए उसने कोई बयान देना होता तो वो अब तक दे चुका होता। अब मसला यह है कि वहाँ जो अमरीकी इंतजामिया है उन्होंने, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से इतना पैसा लिया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतना उनको पैसा दिया है उनकी इलेक्शन कैंपेन में, तो जब वो इलेक्शन कैंपेन में इतना पैसा ले चुके हैं तो अब वो जाहिर है अपने वोटर को जवाब दें, अपने सपोर्टर को जवाब दें। तो वो जब वो उनको मिलते हैं और कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो वो फ्री इमरान खान का ट्वीट कर देते हैं, और वो एक आध और ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि ये कानून साजी होनी चाहिए। ये ना तो कोई कानून साजी होगी, ना ही कोई पाबंदियां लगेंगी, ना ही इमरान खान के लिए कॉल आएगी, ना ही इमरान खान के लिए दबाव आएगा। और दबाव की तो जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई दबाव की जरूरत है? भाई शहबाज शरीफ को कोई दबाव की जरूरत है अमेरिका के? या आके अमेरिकी एम्बेसी का कोई दर्जा चहारुम का कोई बंदा भी आके शहबाज शरीफ को कह देगा तो शहबाज शरीफ साहब के लिए तो वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉल आएगी। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि इमरान खान की रिहाई उसी सूरत में हो सकती है जब पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त जो है वो तहरीक चले और पाकिस्तान के लोग इमरान खान के लिए नहीं अपने लिए निकले, क्योंकि जब तक ये हुकूमत रहेगी तो ये निज़ाम, ये हालात लोगों के यही रहेंगे। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीखी बुलंद तरीन सतह के ऊपर, महंगाई ग्राउंड के ऊपर, सरकारी फिगर्स में नहीं, तारीखी बुलंद तरीन सतह के ऊपर, अनसर्टेनिटी बुलंद तरीन सतह के ऊपर, गुर्बत बुलंद तरीन सतह के ऊपर, मायूसी बुलंद तरीन सतह के ऊपर। तो
हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया है और इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। आप देख लें कि हमारे जो ये जो ताजिर बरादरी है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कह रहे हैं, हमारे रियल एस्टेट क्या कह रहा है, हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोग जो है क्या कह रहे हैं, मुल्क किसानों के साथ क्या हो गया, तनख्वाहदार तबके के साथ क्या हो गया। ये हर दिन के साथ सबने नीचे जाना है, आगे नहीं जाना। क्यों? आगे तो तब जाएंगे ना जब इस हुकूमत का कोई फोकस हो लोगों को आगे ले जाने पर। इनका तो फोकस ही नहीं, इनका तो फोकस अपनी ज़ात मफाद, अपनी करप्शन, अपनी लूट मार, इन चीज़ों के ऊपर है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कोई अमेरिका के कहने पर होगी इमरान खान, और ना ही अमेरिका कहेगा। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद से होगी, तहरीक इंसाफ की मौसर हिकमत अमली से होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे अपने तो याद रखें। लकरीम साहब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। इस हुकूमत को पहले से पता था कि बारिशें ज़्यादा होंगी, पहले से पता था कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, पानी ज़्यादा होगा, पहले से पता था कि खुदा न खासा सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इनका पूरा फोकस अपनी ज़ात मफाद, करप्शन, लूट मार, इक़्तिदार, इमरान खान को दीवार से लगाने, जो इमरान खान के कारकुन और रहनुमा जो जेलों में हैं उनके ऊपर जुल्म जबर तशद्दुद करने पे और अदालतों को फतह करने पर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम करने पर, हराम की मिली हुई सीटों की तकसीम पर, मौलाना फजल रहमान के साथ डीले मारने पर और मिनरल्स अमेरिका के हवाले करने पर, और इन सारी चीज़ों पे इनका फोकस है। इनका फोकस पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के मफाद पे बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि आप देखें कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। लोगों की लाखों एकड़ पे खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं। किसान जो पहले ही खुदकुशियों पर मजबूर हुआ था उसको एक और धचका लगा है और अब तक 150 से ज़्यादा लोग जान से जा चुके हैं, कई सौ घर बह चुके हैं और बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और एक ऐसे वक्त के ऊपर ये बारिशें हुई जो कि अल्लाह की रहमत थी, लेकिन ये ज़हमत में तब्दील हो गई है जब भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके पानी रोका हुआ है। अगर ये हुकूमत थोड़ी सी इनके अंदर इंसानियत होती, थोड़ा सा एहसास और दर्द होता अवाम पाकिस्तान का, तो ये इस पानी को महफूज करते और इसके लिए इकदाम करते, पहले से तैयारी करते और अगले 1 साल तक हम ये पानी इस्तेमाल कर सकते थे जो पानी अब जो है वो सैलाब बनकर और तबाही मचा रहा है। कोई इनका फोकस नहीं है, कोई इनकी सोच नहीं है। उसकी वजह यह है ना कि इनके घर महफूज हैं, इनके महल महफूज हैं। आम आदमी डूब रहा है, मर रहा है, वो वैसे भी मर रहा था, खुदकुशियां कर रहा था, वो वैसे भी गुर्बत से मर रहा था, वो वैसे भी भूख से मर रहा था, वो वैसे भी इलाज ना मिलने की वजह से मर रहा था, तो पानी में डूब के मर गया तो क्या है, इनको कोई मसला नहीं है। तो ये एक है। असल जो सवाल है वो ये है कि 9-10 अरब डॉलर इन्होंने कहा था जनवरी 2023 में वो हुआ था एक जिनीवा कॉन्फ्रेंस, जिनीवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डोनर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए, जिसपे आपको याद होगा कि करोड़ों रुपए के तो टीवी चैनल्स को इश्तेहारात दिए गए थे कि बिलावल भुट्टो की क्या बात है, शहबाज शरीफ की क्या बात है, और 9-10 अरब डॉलर इकट्ठा हुआ है। कहां गए वो 9-10 अरब डॉलर? कहां लगे वो 9-10 अरब डॉलर पिछले 2 साल में? कोई एक जगह तो बताएं ना। फिर 3 मिलियन डॉलर, सॉरी मेरा ख्याल है कि हाँ 3 मिलियन डॉलर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया, वो कहां गया? बाकी क्लाइमेट चेंज पे आपका क्या काम है? आप जो पानी की कुदरती गुजरगाहें हैं उनको आपने उनके रास्तों से रुकावटें हटाने के लिए आपने क्या किया? हर जगह तो आपने 2 नंबर हाउस सोसाइटीज को एनओसीज दे दी हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर हाउस सोसाइटीज के मालिकान जो है वो आपके इस वक्त एसेट है। हर कब्जा माफिया इस हुकूमत का एसेट है, हर 2 नंबर बंदा इस हुकूमत का एसेट है, हर स्मगलर इस हुकूमत का एसेट है, और कोई फोकस पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, जो बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है। मैं किसी का ट्वीट देख रहा था कि मोहसिन स्पीड से सड़कें जो है वो इस्लामाबाद की बैठ रही हैं। वो जो है ना शहबाज स्पीड और मोहसिन स्पीड, देखें बात यह है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी का जो जाली मेकअप है वो मेकअप उतर गया इस बारिश में। इस बारिश हालांकि कोई इतनी भी आप नहीं कह सकते कि बहुत ही खौफनाक बारिशें हुई हैं, ऐसी भी बात नहीं है। और भाई आपको पता था इन बारिशों का कि बारिशें होनी है। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो हाथ से सायरन जो है वो बजा रहा है, एक वहां पे एहलकार खड़ा होके। ये है, मैं किसी का ट्वीट पढ़ रहा था कि ये है एटमी कुवत मुल्क की सूरत हाल, कि वहां पे नाला लई के ऊपर
मैनुअल सायरन जो है वो एक आदमी यूं मतलब उसको घुमा के और बजा रहा है। अगर पानी इतना ज्यादा होता कि वो वहां पे पहुंच ही ना सकता तो सायरन कौन बजाता? मतलब एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है, कोई इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल, मुसरत हिलाली, आमिर फारूक, अली बाके नजफी, हाशिम काकड़, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली, हसन अजहर रिजवी, मोहम्मद अली मजहर, इनकी एज में रिटायर्ड बढ़ा दो, इनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दो ताकि अगले 5 साल, मतलब 65 साल की उम्र होती है ना रिटायरमेंट की, 70 साल कर दो ताकि ये जज बस ये जज रहे, क्योंकि हमें इनसे ज्यादा इंसाफ कोई नहीं दे सकता। जैसे डोगर की रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, आली नीलम की रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, इन जजों को और नवाज दो, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दो, इनको घरों की तामीर के नाम पे और कर्जे दो, इनको मराद दो, इनको गाड़ियां दो, इनको घर दो, जितना इनको नवाज सकते हो नवाजो, अपनी तनख्वाहें बढ़ाओ, अपनी करप्शन लूटमार करो, हर जगह मरियम और नवाज शरीफ की तस्वीर लगवाओ। ये इनका फोकस है। मैं आपके इस सवाल से, या अगर आपके एनालिसिस है तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, और मेरे जो असेसमेंट है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, एजाज सईद साहब की खबर इस हद तक दुरुस्त है कि ट्रंप का दौरा पाकिस्तान का होने जा रहा है। हाँ, तारीख की हद तक उनकी खबर गलत हो सकती है, उस पर उन्होंने माजरत की है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ ट्रंप को और अमरीका को दिया है उसके बदले में 2, 4, 5 घंटे का विजिट पाकिस्तान का ट्रंप का होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। हमने मिनरल्स अमेरिका को देने जा रहे हैं, क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसराइल को तस्लीम करने का माहौल हम बना रहे हैं, ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए हमने नामजद किया है, अगर अफगानिस्तान में अमेरिका को हमारी सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए हम हाजिर हैं, चाइना से हमने अपनी उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे जो हम पहले माजी में करते थे, तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियाँ हम कर रहे हैं, तो और अमेरिका को क्या चाहिए? देखें, अमेरिका को हमेशा मुल्क पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रेलू कट्टे चाहिए होते हैं, लेले चाहिए होते हैं, तो लेले मौजूद हैं, तो उनको तो ये सूट करते हैं। तो जो कुछ हम अमेरिका को देने जा रहे हैं उसके बदले में अगर ट्रंप 4 घंटे के लिए आ जाता है तो एक घाटे का सौदा नहीं है। मेरा ये ख्याल है और मेरी इंफॉर्मेशन भी है कि हमारी हुकूमत इस बात का दावा करती है कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, ट्रंप पाकिस्तान आएंगे और ये इस पे बहुत खुश हैं और उसकी तैयारियां जारी हैं। और ये जियो से इसलिए माफी मंगवाई गई है ताकि जियो से इसलिए माफी मंगवाई गई है ताकि एक ये खबर दब जाए, क्योंकि ये हुकूमत नहीं चाहती कि अभी से ये खबर बाहर आए कि ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये खबर अभी से बाहर आ जाएगी तो फिर शायद इस हुकूमत के लिए थोड़ी सी जो है वो आप ऐसे समझें कि इस हुकूमत के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब भी ये तासुर जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत करीब आ गए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मजीद शिद्दत आ जाती है। देखें, वो मामला ये है कि ये बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब हैं जो यास्मीन राशिद साहबा और एजाज चौधरी साहब, मेरे ख्याल एजाज चौधरी साहब को शायद रिप्रेजेंट कर रही हैं इशफाक, लेकिन यास्मीन राशिद साहब और कुछ और पीटीआई के असीरान के वकील हैं बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब। उन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है कि जिससे 9 मई के बयानिए की पूरी इमारत धड़ाम से गिर गई है। 9 मई का पूरा केस क्या था? 9 मई का पूरा केस ये था कि 9 मई एक साजिश थी, उस साजिश के मरकजी किरदार इमरान खान है। इमरान खान ने वो सारी साजिश तैयार की और कहाँ बैठकर की? जमान पार्क में तैयार की। कैसे तैयार की, उसका सबूत क्या है? एक पुलिस एहलकार है हसाम अफजल, वो ये कहते हैं कि पहले मैं 7 मई को छुप के गया जमान पार्क के अंदर, तो मैंने सुना कि इमरान खान अपनी पार्टी के फलां फलां लीडर्स को कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो तुमने फौज की तंसीबात पे हमला कर देना है। फिर वो कहते हैं मैं 9 मई को दोबारा गया, 9 मई को फिर इमरान खान वही बात कर रहे थे कि आपने फौज की तंसीबात पे हमला कर देना है। अब जब ये सारा इसी बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने और जस्टिस तारिक बाजवा ने इमरान खान की जमानतें मुस्तरद कर दी कि जनाब ये तो हमारे पास इतने शानदार 2 गवाह हैं, हम तो इन पे सदके वारी और कुर्बान जाएं, हमें तो बड़ा प्यार आ रहा है, ये बड़े जबरदस्त लोग हैं हसाम अफजल वगैरह, और हमें तो इनकी बात पे एक एक लफ्ज पे हम ईमान ले आए हैं। शहबाज रिजवी साहब कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमरान खान बड़ा जालिम आदमी है, बड़ा जाबिर आदमी है, दहशतगर्द है,
इमरान खान हमलावर है, लिहाजा हम इमरान खान की जमानतें मुस्तरद कर रहे हैं। अब ये जो है वो असल हकीकत सामने आई है कि ये जो हसाम अफजल हैं, पहले आ जाते हैं 7 मई, फिर लिंक गया यार। अच्छा ऐसा करें आप पूरी कॉर्डिनेट सही हो रही इसमें सब बच्चे मेरा बोला कि आप आवाज़ में डिस्टर्ब हो जाती है हम रात में आराम से पढ़ेंगे ठीक है आप इजी हो गया ये होता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, पहले 5 अगस्त के हवाले से बात की गई, फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर में 90 दिन का बताया। तो अब जो वर्कर है वो कभी 90 दिन की बात सुनते हैं, कभी 5 अगस्त की बात। असल में सर हो क्या रहा है तहरीक इंसाफ? देखिए, अब तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बता दिया गया है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो अहकामात हैं वो तो यही है कि 5 अगस्त को ये तहरीक पीक पर होनी चाहिए। लेकिन एक जो कन्फ्यूजन है तहरीक इंसाफ के लोगों में, मेरा ख्याल है कि उसको तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों को क्लैरिटी देनी चाहिए। लोगों के ज़हन में ये है कि पता नहीं 5 अगस्त को क्या हो जाएगा, पता नहीं पटियाला के ताले खुल जाएँगे, पता नहीं हुकूमत घर चली जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल हो सकता है अगर 10 से 15 लाख लोग निकल आएँ, जो कि इस वक़्त आपको नहीं माहौल नज़र आता कि 10 से 15 लाख लोग निकल आएँ। मेरी असेसमेंट ये है कि 5 अगस्त के हवाले से जो इमरान खान साहब का जो वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ़्तारी को 2 साल मुकम्मल हो जाएँगे, तो उस दिन पूरे मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया तो नहीं दिखाएगा ज़ाहिर है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, या फ़ेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, हर जगह, हर तरफ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को 2 साल मुकम्मल और उनकी बदतरीन इस कैद, उनके साथ होने वाले जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यज़ीदियत को जब 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो हर जगह, हर तरफ यही बात हो रही हो। हर गाँव में, हर देहात में, हर कस्बे में, हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर मुल्क में, हर जगह पाकिस्तानी इसके ऊपर बात कर रहे हो ताकि ये चीज़ हाइलाइट हो जाए कि 2 साल गुज़र गए हैं। ये बड़ा एक होता है कि इस वाक़ये को 2 साल हो गए, ये बड़ी बात है। तो मकसद मुझे तो ये नज़र आता है। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ। मेरा ये ख़्याल है कि उन्होंने ये बात 90 दिन वाली ना तो अपने लिए की है, जो वो कह रहे हैं मैंने अपने लिए की है, ना वो 90 दिन की बात उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए की है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि मेरे हाथ अब खड़े हैं, आपके पास ये 3 माह हैं, या आप इसके अंदर-अंदर इमरान खान के साथ कोई बातचीत करके मामलात ठीक कर लें, वरना फिर मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है चीज़ों को इस तरह से लेके चलना। तो मेरा ख़्याल है अली अमीन गंडापुर साहब को भी ये क्लैरिटी है कि या तो इन 3 माह के अंदर-अंदर कोई चीज़ ब्रेक थ्रू हो और इमरान खान की रिहाई हो, अगर नहीं होती, तो फिर उन्हें ये अंदाज़ा है कि अगर वो चीज़ नहीं करते जो उनको करनी चाहिए 3 माह बाद, तो उनको इमरान खान जो है वो शायद हटा दें, और अगर वो चीज़ करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उनको ना रहने दें। उनके भी केसेज़ उसी तरह से पड़े हुए हैं जैसे जमशेद दस्ती साहब के पड़े हुए थे और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये अब अभी भी तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम दबाव बढ़ाने में कामयाब हो गए, मोमेंटम बनाने में कामयाब हो गए, तो होने तो अल्टीमेटली मुज़ाकरात हैं। वो कि इमरान खान ने कल ट्वीट के अंदर कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, अब एहतजाज ही होगा। लेकिन अल्टीमेटली होने मुज़ाकरात हैं। ये अब तहरीक इंसाफ के ऊपर डिपेंड करता है उनके एमएनएज़, एमपीएस टिकट होल्डर्स पर, वो कितनी हाइप क्रिएट कर लेते हैं, कितना दबाव बढ़ा लेते हैं। जितना वो दबाव बढ़ा लेते हैं, उतना आसान है कि एक मुज़ाकरात के शुरू होने के इम्कानात। तो अब ये डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ की क़यादत, एमएनएज़, एमपीएस टिकट होल्डर्स पर, अवाम पर। देखिए, अवाम को भी एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, ये हुकूमत जब तक रहेगी तो पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं आने वाला। पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाएँगी। अज़ाब बढ़ता जाएगा, मुश्किलात बढ़ती जाएँगी। इस वक़्त भी आप देख लें कि बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद-तरीन सतह पर है। गुर्बत पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद-तरीन सतह पर है। अनसर्टेनिटी तारीख़ की बुलंद-तरीन सतह पर है। पेट्रोल और डीज़ल 300 के करीब पहुँच गए हैं। ठीक है? डॉलर भी ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है? यानी पेट्रोल, डीज़ल और डॉलर तीनों ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और
कोई इम्कानात नज़र नहीं आते बेहतरी के, कोई होप नज़र नहीं आती कि हुकूमत डिलीवर करेगी। हुकूमत डिलीवर कर नहीं सकती, इसलिए नहीं डिलीवर कर सकती क्योंकि उनका फ़ोकस नहीं है, उनकी तरजीहात में नहीं है। अब एक चीज़ आप ठीक करना चाहते हैं और आपने उसको ठीक करने का सिलसिला ही शुरू नहीं किया, तो अब नहीं होगी ना वो चीज़ ठीक। सिर्फ़ आपकी बातों से तो नहीं होगी। ये हुकूमत ना तो अमन व अमान कायम कर सकती है, ना ये रोज़गार फ़राहम कर सकती है, ना ये इकॉनमी को बेहतर कर सकती है, ना ये पाकिस्तान। अब मुझे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बता रहे थे, कहते हैं कि मैं अपने एक रिलेटिव, एक और मुल्क की बात है, गल्फ़ कंट्रीज़ में से एक मुल्क की बात है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने एक रिलेटिव का जो है वो वीज़ा लगवाने के लिए मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन थी उसके लिए मैं गया, तो मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट था पाकिस्तानी, तो उन्होंने दूर से मुझे कहा देखे ओह! उन्होंने कहा निकलो, निकलो, निकलो इधर से, कोई चक्कर नहीं है, निकलो इधर से। उसने कहा भाई सुन तो लो, मेरा ग्रीन पासपोर्ट है जिसका जिसका प्रोसेस है वो कनेडियन नेशनल भी है साथ, कनेडियन नेशनल भी है, सिर्फ़ पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। तो यानी देखे ना कि फिर उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक है आ जाएँ। यानी ये इस वक़्त पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त है पूरी दुनिया के अंदर। तो हुक्मरान जिस तरह के हैं तो फिर पासपोर्ट की भी इज़्ज़त इसी तरह की होगी जिस तरह की है। तो इनका किसी एक चीज़ के ऊपर भी फ़ोकस नहीं है। आप ये कहते हैं ना कि यार 10 शोबे हैं, तो इन्होंने 10 में से 7 शोबों को तो बहुत बेहतर कर लिया, 3 का मसला रह गया। नहीं, कोई एक शोबा ठीक नहीं है। मुझे बताएँ ना, मैं तो रोज़ ये सवाल करता हूँ। मुझे बताएँ किसान की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, ताजिरों की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, इंडस्ट्री की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। अब इकोनॉमी की ओवरऑल सूरत-ए-हाल आपके सामने है, रोज़गार के मौकों की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। मतलब कोई एक शोबा तो बता दें, अमन-ओ-अमान और दहशतगर्दी के हालात आपके सामने, कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसकी आप कह सकें कि यार कोई मतलब कोई ये जब तक ये हुकूमत रहेगी पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अज़ाब, मुश्किलात बढ़ती चली जाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बताइएगा। मिर्ज़ा अफ़रीदी और पर ट्रोलिंग भी हुई काफ़ी, लेकिन सुन रहे हैं कि उनको टिकट जारी कर रहे हैं, उनका नाम कर रहे हैं। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हो रहा है तहरीक इंसाफ का केपीके हाउस में। तो आप क्या समझते हैं सर? शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने कहा है कि जितना पैसा लगाया जा रहा है, तो मुझे तो मुराद सईद और जावेद फैसल जावेद का अ, नाम आना भी मुझे खतरे में लग रहा है। देखिए बात ये है कि अच्छा सेनेट में पीटीआई की सीटें कम हो जाएँगी, जो उनकी बनती हैं वो भी नहीं मिलेंगी तो फिर क्या हो जाएगा? कौन-सा इनकलाब बर्पा हो जाएगा? देखिए इस वक़्त कोई ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये असेंबलियाँ मैटर नहीं करती, ये सेनेट मैटर नहीं करता, ये अदालतें मैटर नहीं कर रही। अब ना अदालतों की कोई वक़्त और हैसियत रह गई है, ना कोई इंसाफ रह गया है, ना कोई आइन रह गया है, ना कोई कानून रह गया है, ना कोई कायदा है, ना ज़ाब्ता है, ना अखलाकियात हैं, ना इंसानियत है, कोई चीज़ पाकिस्तान में बाकी नहीं रही। तो सीटें 1-2 ऊपर-नीचे हो जाएँगी तो क्या हो जाएगा? भई असल चीज़ ये है कि ये बात अब तय है कि पाकिस्तान ने अब चलना आगे उस तरफ, बेहतरी की तरफ उस दिन पाकिस्तान ने सफ़र शुरू करना है। पहुँचेगा पता नहीं कब। सफ़र उस दिन शुरू करना है जिस दिन ये हुकूमत घर जाएगी। जिस वक़्त तक ये हुकूमत है उस वक़्त तक तो सफ़र पीछे की तरफ है। भई इनके पास आप इनको 3/4 जैसे अब सीटें जा रही हैं, अब्दुल लतीफ़ चित्राली की चली गई, जमशेद दस्ती की चली गई। आप इस तरह से 3/4 दे दें इस हुकूमत को, फिर क्या हो जाएगा? अभी क्या चीज़ है जो ये नहीं कर सकते? 26वीं आईनी तरमीम तो इन्होंने अक्टूबर में कर ली थी, जब इनके पास दोताई थी नहीं, उस वक़्त कर ली थी। और भई इनको तो 8 फरवरी को 17 सीटें थी इनके पास, इनको हुकूमत बना के दे दी गई। तो क्या हो जाएगा अगर 1-2 सीटें पीटीआई की कम भी हो जाएँगी? मेरा नहीं ख्याल। असल चीज़ है तहरीक, असल चीज़ है एजिटेशन, असल चीज़ है एहतजाज, असल चीज़ है आवाम निकलती है, नहीं निकलती, ये असल चीज़ है। सर कल हम भी अडयाला मौजूद थे, वहाँ से इमरान खान साहब की तरफ से काफ़ी सख्त पैगाम आया। आप जानते हैं उस हवाले से, तो क्या समझते हैं कि इससे मामलात ठीक होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे? नहीं, अब तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया ना, अब तो पीटीआई की इंटरनल चीज़ों को जो भी बाहर लाएगा, तो वो वाज़ेह हो जाएगा। और ऐसे मौकों पे वो लोग इस्तेमाल होते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है। ऐसे मौकों पे उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी बज़ाहिर क्रेडिबिलिटी होती है। अब तहरीक इंसाफ की अगर इंटरनल लड़ाइयाँ बाहर कोई भी लाता है, कोई भी हो, तो आप समझ जाएँ कि वो किसी के कहने पे कर रहा है, क्योंकि अब जब तहरीक शुरू हो चुकी है, तो अब किसी को इंटरनल बात बाहर नहीं लानी चाहिए। कैसे बात के ऊपर जब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया। सर आप क्या समझते हैं कि मुस्तक़बिल में कोई अदालती रिलीफ़ मुमकिन है तहरीक इंसाफ? बिल्कुल कोई रिलीफ़ मुमकिन नहीं है और कोई तहरीक इंसाफ के लिए आसानी नहीं है, कोई पाकिस्तानियों के लिए आसानी नहीं है, कोई पाकिस्तान के लिए आसानी नहीं है। हर द आने वाले दिन के साथ चीज़ें ख़राब होंगी और मैं मुस्तक़बिल करीब में इमरान खान की कोई रिहाई नहीं देख रहा अदालतों के ज़रिए, अगर तहरीक इंसाफ एजिटेशन करने में कामयाब ना रही तो। नाकाम रही तो इमरान खान की कोई रिहाई नहीं है। रिहाई इमरान खान की तब है जब सड़कें गर्म कर देंगे ये,
अवाम को सड़कों पर निकाल लाएंगे, उस वक्त इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, वरना इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। ये निज़ाम इमरान खान को कभी बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे वो इस निज़ाम के का मेरा ख़्याल है इनकी इद्दत शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम 3 महीने 10 दिन के अंदर अंदर ये निज़ाम गिर जाएगा। सर, इस वक़्त जो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है, उनसे कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो कोई एहतजाजी तहरीक कामयाब एहतजाजी तहरीक शुरू देखिए मसला ये है कि हम इन पे तनकीद भी बहुत करते हैं, लेकिन आप देखें ना कि अब आप सारों को आप नहीं कह सकते। इस वक़्त दर्जनों ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर एक्टिव हैं, जो कर रहे हैं। अब देखें, चले जहाँ पे ऊपर एमएनए, एमपी टिकट होल्डर सिंसियर नहीं है, वहाँ पे भी ज़िम्मेदारी अवाम की ही है, उस हल्के के अवाम की। यानी अगर एक हल्का है एनए का और उसका एमएनए जो है वो एक्टिव नहीं है, टिकट होल्डर एक्टिव नहीं है, उसको 1.5 लाख लोगों ने वोट दिया है। 1.5 लाख में से 100 अगर फेसबुक के ऊपर लिख देते हैं कि हमारा एमएनए एक्टिव नहीं है, तो एक चीज़ हाइलाइट हो जाती है ना। 100 लोग अगर ट्वीट कर देते हैं उस हल्के के, तो चीज़ हाइलाइट हो जाती है। अब ये भी लोगों का काम है ना कि आप अपने इतना तो लिख दें ट्विटर के ऊपर कि मेरे हल्के का एमएनए कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? और इसी तरह से जहाँ एक एमएनए, एमपीए टिकट होल्डर एक्टिव है, तो वहाँ पे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उसके साथ निकले। और उसके लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, अपनी ज़ात, अपने मुल्क, अपने आने वाली नस्लों के लिए।